नमस्कार। आकाशवाणी अलमोड़ और देहरादून केंद्र बटी प्रस्तुत कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राजधानी देहरादून बटी अलमड़ा लीजी आज बटी हेली सेवा शुरू। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा आज राजकीय सम्मानक दगड़ मुंबई वर्ली में अंतिम संस्कार करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील राज्य आर्थिक और पारिस्थितिकीय संतुलन लीजी त्रिस्तंभी और 9 सूत्री रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ करो। राज्यपाल को लोकतंत्र का समृद्ध बनने के लिए सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊं और हेमकुंड साहिबक कपाट शीतकाल के लिए बंद। समाचार दगड़ मैं दिग्विजय सिंह। बिस्ट अब समाचार विस्तार। राजधानी देहरादून बटी अलमड़ा लीजी आज बटी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू है गया। यह एक जरिए लगभग 55 मिनट में देहरादून बटी अलमड़ पहुंची जा सकूं। यह हेली सेवा सप्ताह में 6 दिन चालित होली, जिसमें प्रति व्यक्ति किराया लगभग 5,000 रुपये तय कर रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील आज देहरादून सहस्त्रधारा हेलीपोर्टल पर बनी पैसेंजर टर्मिनल भवनक लोकार्पण और देहरादून अलमड़ हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ करो। मुख्यमंत्री प्रदेश में 3 स्थानों लीजिए यमुनोत्री, गौचर और जोशाड़ा के लिए सहस्त्रधारा हेली पोर्ट बट्टी हेली सेवा प्रारंभ करने के लिए घोषणा करी। यह एक संचालन मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के तहत करी जल। यह अवसर पर मुख्यमंत्री को हेली सेवाओं को विस्तारल विकसित उत्तराखंड निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाल उनूल को की हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने पर्यटक आसानी अलमड़ पूछ सको। श्री धामील बताया कि दिल्ली पिथौरागढ़ हवाई लैंडिंग ट्रायल सफल रहा। जल्द ही यह सेवा शुरू करी जल। उन्होंने कहा कि राज्य में 18 हेलीपोर्टल हवाई सेवा संचालन प्रयास करी जाना, जिसमें 10 हेलीपोर्टल हवाई सेवा शुरू हो गया। हेली सेवाएं राज्य आवागमन को सुगम बनाने दगड़ स्वास्थ्य दृष्टि यह लाइफलाइन काम करल। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा आज मुंबई वर्ली स्थित शमशान घाट में राजकीय सम्मानक दगड़ अंतिम संस्कार करेगा। यह बेर पहली उनर पार्थिव शरीर राष्ट्रीय प्रदर्शनी कला केंद्र में धरेगा, जहां ठुल संख्या में लोगों रतन टाटा अंतिम दर्शन कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील राज्य में आर्थिक और पारिस्थितिकी में संतुलन के लिए त्रिस्तंभी और 9 सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ करो। यह कार्यक्रम में सामुदायिक सशक्तिकरण अभियान, नवाचार और तकनीकी अभियान दगड़ में वित्तीय स्वायत्तता व साक्षरता अभियान का शामिल करेगा। यह मौके पर मुख्यमंत्री को कि राज्य इकोलॉजी और इकोनोलॉजी में संतुलन के लिए राज्य सरकार तरफ विकास दगड़ पर्यावरण संतुलन पर विशेष ध्यान दी जाना। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपेक्षा करी जाए कि त्रिस्तंभी और 9 सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम में सभी विभाग तेजिल काम करल। केंद्र सरकार आज राज्य सरकार का 1,38,000 करोड़ रुपए हैं अधिक कर राशि जारी कर है। वित्त मंत्रालय अनुसार आगामी त्योहार और राज्य में पूंजीगत व्यय में तेजी लूणक और विकास कार्य को आखिर बढ़ाने के लिए अग्रिम किस्त जारी कर रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भोग और प्रसाद गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखने का फैसला लिया। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजेल को बद्रीनाथ और केदारनाथ के अलावा BKTC अधीनस्थ सभी मंदिरों में भोग व्यवस्था शुद्धता बनाए रखने के लिए समय समय पर मंदिरों में प्रसाद गुणवत्ता की जांच करी जाए। उन्होंने को प्रसाद गुणवत्ता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी दगड़ बैठक करी गया। प्रसाद गुणवत्ता बनाए रखने के लिए व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOC जारी करी जा रही है। पिछले दिनों तिरुपति बालाजी को लेकर के एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई थी। उसके पश्चात बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी जो हमारे यहाँ प्रसाद भोग इत्यादि होता है उसको लेकर के कुछ एहतियात बरती है और स्वयं मैंने जो फूड सेफ्टी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं उनके साथ में बैठक की थी। उसमें जो हमारे यहाँ पर प्रसाद और भोग इत्यादि की जो व्यवस्था होती है उसको लेकर के विस्तृत चर्चा उनके साथ में की थी और जो उनके मानक होते हैं उन मानकों का पूरी तरीके से पालन किस प्रकार से सुनिश्चित हो इसके लिए भी हमने चर्चा की थी। उस अनुरूप हमने एक SOP भी तैयार की है और उस SOP के अनुरूप और उसका निरंतर मॉनिटरिंग होते रहे इसके लिए हमने निर्देश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजनल लोगों तक सरकारी सेवा को निर्बाध रूप पुजाने के लिए डिजी लॉकर दगड़ उमंग ऐप मिलने घोषणा कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार यह उपयोगकर्ता को एक जगह में सभी सेवा की सुविधा मिले। मंत्रालय को उमंग ऐप सभी एंड्रॉयड फोन पर उपलब्ध रहा। यह सेवा आज डिजी लॉकर ऐप के माध्यम करी जा सकूँ। मंत्रालय कहो कि डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल छू जैक उद्देश्य आवश्यक दस्तावेजन को सुरक्षित लॉकर बेस स्टोरेज प्रदान करना छू। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघल कहो कि प्रदेश को उत्कृष्ट काम करने वाले 8 लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी को सम्मानित करो। सूचना का अधिकार अधिनियम 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजभवन में ऑडिटोरियम में
उत्तराखंड सूचना आयोग द्वारा सम्मान समारोह आयोजित करेगा। यह अवसर पर राज्यपाल कौर लोकतंत्र का मजबूत और प्रबल बनने के लिए सूचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊं। उन्होंने कहा कि जो संस्थान में पारदर्शिता और जवाबदेही कार्यप्रणाली निहित ही उस सूचना का आदान प्रदान को सकारात्मक रूप से देखूं। राज्यपाल को यह अधिनियमल शासन और प्रशासनिक जवाबदेही पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली। वह यह जरिए सुधारात्मक सुझाव प्राप्त होने और सुशासन को बढ़ावा मिलूं। सूचना अधिकार आवेदन के लिए मैदानी क्षेत्र में प्राप्त होने पर राज्यपाल को यह के लिए आवेदन संख्या पहाड़ी जिले में बेहद कम चु। उन्होंने यह जिले में विशेष ध्यान केंद्रित करने पर बल दिए। उन्होंने कहा कि यह जिले में सूचना अधिकार के प्रति जागरूकता अभियान चलाई जाना चाहिए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण निर्माण विभाग का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क और अनुसरण कार्य आवंटन संबंध में स्पष्ट मापदंड निर्धारित करने के लिए निर्देशित करो। उन्होंने कहा सड़क निर्माण और अनुरक्षण संबंधित कार्यों को स्पष्ट सीमांकन करने के लिए जिला को दगड़ में सड़कों के निर्माण में अपनाई जाने वाली व्यवस्थाओं में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए आदेश दे। देहरादून में संबंधित अधिकारियों दगड़ बैठक में श्रीमती रतूड़ी ग्रामीण सड़क की गुणवत्ता स्थिति और टिकाऊपन में सुधार के लिए बेहतर व्यवस्था अपनाने का आदेश दे। चमोली स्थित सिखोनक प्रदेश तीर्थ हेमकुंड साहिब में कपाट परंपरा ढंगल आज शीतकाल के लिए बंद है गई। यह अवसर पर ठुल संख्या में श्रद्धालु मौजूद रही। दिन में 12:30 बजे अंतिम अरदास पढ़ी गया। यह बाद दरबार साहिब में पंच प्यारों अगुवाई में ग्रंथ साहिब के सचखंड में सोवित करेगा। हेमकुंड साहिब के दगड़ लक्ष्मण लोकपाल मंदिर का कपाट ले शीतकाल के लिए बंद है गई। गौरतलब छू हेमकुंड साहिब में कपाट यह वर्ष 25 मई खुलाई। यह बाद लगभग 1,85,000 तीर्थयात्रियों हेमकुंड साहिब का दर्शन करी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हॉल उनर कालेकार भोलबटी प्रभारी हॉल उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी आज सेवानिवृत्त है गए। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी पूर्व मिला उच्च न्यायालय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रही छन। राज्य द्वितीय भाषा संस्कृतक प्रचार प्रसारक लिए प्रदेश सरकार सभी विकास खंडों में द्विदिवसीय संस्कृति प्रतियोगिता का आयोजन करल। रुद्रप्रयाग सहायक निदेशक संस्कृति विभाग MR मैदुलील बता के जिले में 15 अक्टूबर बटी कनिष्ठ वर्ग और 16 अक्टूबर वरिष्ठ वर्ग में संस्कृत भाषा जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन करी जाल। उन्होंने बता के प्रतियोगिता में सामूहिक गान, सामूहिक नृत्य, नाटक, वाद विवाद, आशु भाषण और श्लोकोच्चारण दगड़ में विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित करी जाल। प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं का अकादमी तरफ में नगद पुरस्कार ले दी जाल। उन्होंने जिले में कक्षा 6 बटी स्नातकोत्तर तक शासकीय अशासकीय विद्यालय के लिए छात्रों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने अपील करी। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी दशोली ब्लाकक मैठाणा गांव को मॉडल विलेज रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी सभी रेखी विभागों को संयुक्त रूप में मैठाणा गांव में जब संकलित दृष्टिकोणक दगड़ कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने मैठाणा गांव में नर्सरी विकास, कीवी काश्तकारों संख्या में वृद्धि, गांव में होम स्टे संचालन, हाट बाजार दगड़ फिश पॉट बनने के लिए हाउस ऑफ हिमालयस थीम पर आउटडोर बनने के लिए योजना तैयार करने के लिए निर्देश दे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी देहरादून बटी अलमड़ा के लिए आज बटी हेली सेवा प्रारंभ। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा आज राजकीय सम्मानक दगड़ मुंबई वर्ली में अंतिम संस्कार करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील राज्य आर्थिक पारिस्थितिकी संतुलन के लिए त्रिस्तंभी और 9 सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ करो। राज्यपाल को लोकतंत्र का मजबूत बनने के लिए सूचना अधिकार महत्वपूर्ण भूमिका और हेमकुंड साहिब में शीतकाल के लिए आज कपाट बंद। याक दगड़ में कुमाऊनी में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार इलाका संपन्न होनी। नमस्कार।